समाजवादी पार्टी में आपको प्रदेश सचिव नियुक्त किया है, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप आए, चल कर के और बात करने के लिए आए। और उसी के साथ साथ मैं अपनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को प्रदेश के अंदर प्रदेश सचिव बनाने का काम किया। मैं तमाम उन सब साथियों का, प्रदेश अध्यक्ष का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। जहाँ तक प्रदेश सचिव का बनाने का मामला है, मेरी पूरी आस्था हमेशा से समाजवादी पार्टी के अंदर रही है। समाजवादी के प्रति मैं डेडिकेटेड रहा हूँ और आज मौका और समय इसी बात का यह है कि हम समाजवादी पार्टी को जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को तक ले जाने का काम कर सकते हैं, उतना ही हम फासिस्ट, भ्रष्टाचारी और सांप्रदायिकतावादी पार्टी को हटाने का काम कर सकते हैं। पूर्वी यूपी में लगातार एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उधर समाजवादी पार्टी अपना हक जता रही है, तो इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखो, जहाँ तक पूर्वांचल एक्सप्रेस का सवाल है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो सामना आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में आया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर अच्छी सड़कों का जाल बुनने का एक काम चल रहा था और उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस भी थी और दूसरे और तमाम आपके सामने हैं जितनी सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर बने। ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था, तो इस प्रोजेक्ट का अधूरा रहने के बाद जो मौजूदा सरकार है, गत सरकार के उन तमाम पूरे कामों को ही आज तक पूरा नहीं कर पाई। और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के नहीं आए इन 5 सालों के अंदर ही। इसलिए हम बार बार कहते हैं वो बड़ा ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी नींव रखने का काम अगर किसी ने किया था तो वो नींव समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही करने का काम किया था। और इसीलिए हम ये एक्सप्रेस के बारे में कहते हैं कि ये भी देन अगर किसी की है, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार की ही देन है। जौनपुर में उनकी विजय रथ यात्रा को भी मंजूरी नहीं मिली है, उसमें बहुत ही रस्साकसी चल रही है, आज उनका शायद प्रोग्राम है, उसको कैसे देखते हैं? देखो, जहाँ तक इस सरकार के अंदर कोई भी प्रोग्राम करने की बात है, ये सरकार तानाशाहों की सरकार है और विपक्ष का कोई भी प्रोग्राम ये करने देना नहीं चाहते कि जनता के सामने जिससे उनकी पोल ना खुले, उन्होंने 5 साल के अंदर क्या किया ये ना बताया जा सके। वो जो एडवर्टीजमेंट के अंदर खर्च कर रहे हैं और एडवर्टीजमेंट जिन चीज़ों का कर रहे हैं, केवल लोग ये सुने, इसलिए वो किसी भी विपक्ष की ना तो रैली को कोई वो करने दे रहे हैं, ना कोई मीटिंगें करने दे रहे हैं, ना ही जब परमिशन उनके हाथ में है तो वो परमिशन भी देने का नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन जनता मन बना चुकी है बाबा की सरकार को उखाड़ने का और समाजवादी सरकार को लाने का। सी वोटर सर्वे में भी अभी दिखाया गया, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार दिखाई तो उसको, और समाजवादी पार्टी का कुछ ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाया, इसको आप कैसे? देखो, जहाँ तक सी वोटर सर्वे का सवाल है, इनका तो एक कयास होता है और वो अपने कयास के हिसाब से ही उन सारी चीज़ों को करते हैं। दूसरी बात यह, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सी वोटर सर्वे दिखाने का काम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं ये भी आप देखने का काम करो, वो भी सरकार के द्वारा ही फीड होने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात, वो गिरती हुई सरकार को क्यों दिखाने का काम करेंगे? अभी से ही उनकी आमदनी बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तो सी वोटर सर्वे में भी अभी तक तो बाबा की सरकार को ही मजबूत दिखाने का काम करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में अभी जैसे जैसा गुजरता जाएगा, सी वोटर सर्वे का भी जो आकलन है वो भी बदलता चला जाएगा। आपको जिम्मेदारी मिली है, सहारनपुर में 7 विधानसभा आती है, वैसे तो जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के आपको दी गई, तो इसमें कैसे आप अपनी टीम के साथ और अपने लोगों के साथ? देखो, मैं अब जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका मैं निर्वाह करने का काम करूँगा और वो जिम्मेदारी के लिए मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान पर मैं बाकायदा मंडल वाइज
सम्मेलन करने का काम करूँगा और मंडल वाइज सर्वे करने के बाद 18 मंडल हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। या तो मुझे कुछ जो मंडल मुझे देने का काम होगा मैं उन मंडलों में करूँगा, नहीं तो मैं पूरे के पूरे 18 के 18 मंडलों को 18 दिन के अंदर कवर करने का काम करूँगा और लोगों तक के मनों तक पहुँचने का काम करूँगा, संगठन को मजबूत बनाने का काम करूँगा। क्योंकि मैंने पिछले 45 साल से संगठन का ही काम किया है और संगठन कैसे हो, चुनाव में कैसे जीत होगी, ये मेरे पास बहुत अच्छी प्लानिंग है। मैं उन्हीं को उसको लागू करके और लोगों तक पहुँचने का काम करूँगा। दूसरा एक और काम, हमारे जिलों के अंदर अगर किसी साथियों में कोई मनमुटाव भी होगा तो संगठन के सीनियर साथी का काम यही होता है कि वो दोनों को बिठा करके उनके मनमुटाव को दूर करने का काम करूं। तो मैं जिले जिले में जा करके ये भी काम करूंगा कि जो साथी किसी एक दूसरे से रुष्ट हैं, मान लो कुछ लोग जिला अध्यक्ष को पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं, कुछ लोगों को जिला अध्यक्ष पसंद करता है, कुछ लोगों को नापसंद करता है, तो मैं ये दूरियां भी पाटने का काम करूंगा, लोगों को नज़दीक ला करके और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। मैं साथ साथ एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के नारे लगाने का काम कर रही है, फिर दोबारा से सांप्रदायिक उठान को उठाने का काम कर रही है, तो अब जनता इन सबको समझ चुकी है। उन्होंने क्या किया 5 साल के अंदर, ये भी जनता जान रही है। और समाजवादी पार्टी ने अपने 5 साल के अंदर जो पिछले 5 साल की सरकार रही उसमें क्या किया ये भी लोग जान रहे हैं। दोनों की तुलना कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ तरीके से कहने का काम किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपनी सरकार के अंदर पहली ही मीटिंग के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, किसानों का जो कर्ज बढ़ रहा है ना धुन और उनकी आमदनी खत्म होती जा रही है, तो हम किसानों के उस कर्जों, किसानों के दस्तकारों के, बुनकरों के उन कर्जों को भी माफ, उत्तर प्रदेश के अंदर उनको भी माफ करने का काम करेंगे। दूसरी इससे बड़ा और जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई पेट्रोल, डीजल और गैस के ऊपर हम पूरे देश के दूसरे जो सूबे हैं उन सूबों से 20 रुपये कम पेट्रोल देने का काम करेंगे और 25 रुपये कम पर हम डीजल देने का काम करेंगे, जो भी हमारे दूसरे सूबों के अंदर जो डीजल और पेट्रोल का दाम होगा। गैस का जहां तक सवाल है, हम गैस के ऊपर 400 रुपये पहली मीटिंग के अंदर खत्म करने का काम करेंगे और 400 रुपये जो मौजूदा रेट है उसका, उसे 400 रुपये कम पर देने का काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी रैलियों में भी, अपनी मीटिंगों के अंदर भी वो इस बात को कह रहे हैं कि साहब जितनी पेंशन है समाजवादी पार्टी के राज्य में लोगों को मिल रही थी, जिनमें विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, समाजवादी पेंशन है, बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं तो भत्ता देने का मामला है, वो सारी चीज़ें हम दोबारा से पहली ही मीटिंग के अंदर बहाल करके नौजवानों के लिए रोजगार का साधन खोलने का काम करेंगे, रोजगार का दरबार खोलने का काम करेंगे। हम वो दरवाज़ा बनाने का काम करेंगे जिससे नौजवान भटक करके इधर उधर भागने का काम न करें और उनको रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। अभी पिछले हफ्ते माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कैराना में एक रैली हुई और वहाँ पर फिर दोबारा कैराना जो पलायन का मुद्दा था उसको उठाया गया। उसको आप किस नजरिए से? देखो, मैं आपको इस बात में बताना चाहता हूँ, ना तो पलायन पहले था ना अब है, ना भारत के अंदर कोई पलायन कर सकता है। ये तो इनका झूठ का पुलिंदा है। इस झूठ को इन्होंने उठाने का काम किया, लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देने का किया पलायन के मामले पर। जो लोग शहर के अंदर रहते हैं और यहाँ पर काम नहीं चल रहा, वो अपने काम को बढ़ाने के लिए हमारे ही गंगों के बहुत से लोग पानीपत जा करके काम करने लगे, बहुत से लोग करनाल में जाकर के काम करने लगे। कई फैमिली तो ऐसी हैं कि जो दिल्ली में जाकर के सेटल्ड होगी, बहुत से लोग देहरादून जाकर के काम करने लगे। अगर आप काम करने के लिए कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, उसको पलायन करने बताने का काम करोगे तो तुम्हारी तो बुद्धि के ऊपर तरस आता है। बाबा जो भी बात बोलता है, पलायन का मुद्दा फिर दोबारा से उठाया उन्होंने। पलायन का हम बताने का काम करें ना, कौन था जिसने पलायन किया, अब क्या करते हैं काम। कुछ आरएसएस के लोग ऐसे हैं जो सामने बढ़ करके आते हैं और वो आकर के कहने का काम करते हैं कि साहब हमारे पास ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इसलिए हम कस्बा छोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि वो आरएसएस के ही लोग क्यों इस बात को उठाते? वो केवल मुद्दा बनाने का काम करते हैं, मुद्दे को उठाने का काम करते हैं, उसमें सच्चाई नाम मात्र की भी नहीं है।
समाजवादी पार्टी में राणा जी को एक अहम पद से नवाजा गया। आप भी पार्टी के एक संगठन में रहे हैं और मौजूदा भी हैं शायद, तो किस नजरिए से? सबसे पहले तो हमने कल भी राणा जी का स्वागत किया आलमपुर में, जहां कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, और अभी कस्बे में भी 1-2 प्रोग्राम रहेगा। कल शायद एक प्रोग्राम मेरे यहाँ भी है। तो हम जो जिम्मेदारी आदरणीय जनाब मदन हसन राणा जी को दी गई है, उम्मीद है उससे पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पहले भी संगठन में रहे हैं और पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। संगठन को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत किया है, और राणा जी नेताजी के टाइम से संगठन में रहे हैं, तो इसलिए पूरी उम्मीद है पार्टी को फ़ायदा होगा और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नरसिंह पटेल जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने राणा जी को जो जिम्मेदारी दी है, उससे पार्टी को फ़ायदा ही होगा।